हाय दोस्तों, सीरियल 1000 में मेरी बहन है कि आज के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। तो विधि वहाँ वो उनकी मम्मी के साथ बातें कर रही होती है और वो जीविका वहाँ से उनको ऐसा लगता है कि ये वीरेन जी से बात कर रही है। फिर वो वहाँ से चली आती है और वो यहाँ घर में आकर वो रोने लगती है। तो विराट यहाँ से जा रहा होता है तो घर वाले सभी उनको रोकते हैं। तो वो विराट कहता है, चिंता मत करो विजी, मैं यूं गया और यूं आया, हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। तो टब्बू उनसे कहता है कि क्या विराट जीजू, आप सिर्फ आए और चल दिए, और आपने तो जर्मनी का ही हमें वीडियो दिखाया है, इडली के परफॉर्मेंस का तो दिखाया भी नहीं। तो विराट उनसे कहता है कि चिंता मत कर बेटा, जब वापस आऊँगा ना तब टोक्यो का भी दिखाऊँगा, ओके। फिर वो सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेकर वहाँ से जाता है। तो मानवी उसे एक लेटर देती है और उनसे कहते हैं कि ये लिस्ट रखो और हमेशा उनको अपने पास रखना। तो विराट उसे पढ़ता है और वो कहता है कि वो बीबी के पास निर्देश। और फिर वो विराट उसे पढ़ता है तो वो सब लोग हंसने लगते हैं। तो मानवी विराट से कहती है कि नो आई एम सीरियस, ये सारी चीज़ें तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी और मुझे पता है कि तुम्हें ये चीज़ों की बहुत ज़रूर पड़ने वाली है। और हाँ, कहीं पे रुकावट आए या मुश्किल आए तो सीधा मुझे फ़ोन करना, ओके। तो विराट कहता है कि क्या बात है, आज मेरी बीबी को मुझसे जलन हो रही है। फिर वो मानवी और विराट एक दूसरे से बातें करते हैं। तो यहाँ जीविका खड़ी होती है, वैसे में वीरेन वहाँ आता है और वो उनसे कहता है, जीविका क्या हुआ जो तुम इतनी परेशान लग रही हो। और जीविका उन्हें बता रही होती है, वैसे में स्वामिनी वहाँ आ जाती है और वो वीरेन से कहती है कि वो हम बताते हैं वीरेन। फिर कहते हैं कि वीरेन दरअसल जीविका विधि को लेकर परेशान है। तो वीरेन कहता है कि विधि को लेकर क्यों, विधि ने ऐसा तो क्या कर दिया। तो स्वामिनी कहते हैं कि अरे कुछ कर देती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुश्किल तो ये है कि वो हर्षद के साथ शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है और उसकी जिद पर अड़ी हुई है। फिर कहते हैं कि इसलिए हम सबको लग रहा है कि वो किसी और से प्यार करती है, इसलिए। तो वीरेन कहता है कि बड़ी माँ आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो स्वामिनी कहते हैं कि हम सही बात कर रहे हैं वीरेन, आज दिन भर हर्षद ने विधि का दिल जीतने के लिए क्या कुछ नहीं किया और वो शादी करने के लिए मान ही नहीं रहे हैं। और तुम ही बताओ वीरेन, क्या हर्षद जैसा लड़का अगर किसी को मिले तो नसीब की बात है ना, लेकिन वो तो उसको देखना ही नहीं चाहती है। और वीरेन से कहती है कि वो तो हमको तो समझ नहीं आ रहा है, पर तुम शायद बात करके देखो ना, वो मान जाए। तो वीरेन कहता है कि बड़ी माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब लोग विधि पर दबाव क्यों डाल रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि विधि कोई बच्ची है और हमारी बातें सुनकर वो अपना डिसीजन चेंज कर देगी। जब विधि ने मना कर दिया कि वो शादी नहीं करना चाहती तो नहीं करना चाहती। और कहता है कि बड़ी माँ प्लीज़ आइंदा ऐसी बातें मत करिएगा। फिर वीरेन वहाँ से चला जाता है। तो स्वामिनी जीविका से कहती है कि शायद वीरेन ने ये इस बात को ज़्यादा ही दिल पर ले लिया है, गलती हमारी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कहते हैं कि जीविका इस वक्त तो तुम वीरेन से कुछ बात मत करना, जब वो ठीक हो जाए उसके बाद ही बात करना। तो मानवी यहाँ मोबाइल में वो उनकी और विराट की फ़ोटो देखते हैं और वो कहते हैं कि विराट पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हो, और कहते हैं कि कल इस वक्त तुम मेरे पास थे और आज इतना दूर चले गए। और कहते हैं कि क्या करूँ। फिर कहते हैं कि एक काम करती हूँ, टब्बे के पास जाती हूँ और उसे थोड़ा पका कर आती हूँ। तो मानवी यहाँ टब्बू के कमरे में आते हैं तो वो टब्बू को बुलाती है, मगर वो टब्बू वहाँ नहीं होता है और वो कहते हैं कि अरे टब्बू भी कहाँ चला। फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। वैसे में उनकी नज़र वो फ़ोटो पर पड़ती है और वो फ़ोटो निकाल कर देखने लगती है। वैसे में टब्बू वहाँ आ जाता है और वो मानवी से कहता है कि मानवी दी ये फ़ोटो आपको कहाँ से मिली। और वो मानवी के पास से फ़ोटो छीन लेता है और वो उनसे कहता है कि ये फ़ोटो आप नहीं देख सकती। तो मानवी उनसे कहती है कि क्या ये फ़ोटो को देखकर मेरे आँख फूट जाएगी, और वैसा कहकर वो फ़ोटो फिर से उनके हाथ से छीन लेती है। फिर वो उसे देखने लगती है। फिर कहते हैं कि अरे ये मोंटे अंकल तो है, पर एक बात समझ में नहीं आती टब्बू, ये मोंटे अंकल मदन सासू के साथ क्या कर रहे हैं। और मोंटे अंकल तो मेरे पापा के दोस्त थे ना, तो उनकी ये तस्वीर मदन सासू के साथ। तो मानवी की ये सब बातें सुनकर टब्बू कुछ नहीं बोलता है। तो मानवी उनसे कहते हैं कि टब्बू तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या। तो टब्बू कहता है कि नहीं नहीं। फिर कहता है कि मैं भला आपसे कुछ छुपा सकता हूँ क्या। अगर तू कुछ नहीं छुपा रहा है तो तू इतना परेशान क्यों हो गया है और मुझसे नज़रें क्यों छुपा रहा है। तू ज़रूर मुझसे कोई सच छुपा रहा है।
तो टब्बू बहाना बताता है और वो कहता है कि मानवी दी मुझे है ना बाजार जाना है और मुझे सब्जियाँ लानी है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है तो मानवी उनका हाथ पकड़ लेती है और उनको रोकते हैं। फिर सब्जी है ना मैं तेरी बना दूंगी, सच सच बता दे क्या छुपा रहा है। तो टब्बू कहता है कि मानवी दी इस फोटो के बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। तो मानवी कहती है कि तुम बता नहीं सकते हो, इसका मतलब तुम्हें सच पता है। तो वो टब्बू हाँ कह देता है। फिर कहता है कि नहीं। तो मानवी उनको कसम देने वाली होती है। वैसे में वो टब्बू कहता है कि आप मुझे कसम नहीं दोगे, तुम्हें मेरी कसम है। फिर वो तुरंत वहाँ से चला जाता है। तो जीविका यहाँ रसोई बनाते बनाते वो वीरेन और स्वामिनी की बातें याद करती है। फिर वो कहते हैं कि कुछ तो बात है जो वीरेन जी मुझसे छुपा रहे हैं। आज उन्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा, अब बस हो गया। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो मानवी यहाँ वो एल्बम देखती है और वो कहती है कि घर के सारे एल्बम देख लिए मगर वो मोंटे अंकल की तस्वीर किसी के साथ भी नहीं है, एक सिर्फ वो ये मदन सासू के साथ ही है। फिर वो सोचती है और वो कहती है कि मैं डायरेक्ट वो मोंटे अंकल से ही पूछ लूँ। तो फिर वो अपना फ़ोन लेने जाती है और वो महेश को फ़ोन लगाती है। तो महेश फ़ोन उठाता है और वो कहता है कि हाँ मानवी कैसे फ़ोन किया। तो मानवी कहती है कि मोंटे अंकल मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो महेश कहता है कि हाँ पूछो। अंकल आप तो बोल रहे थे कि आप पापा के दोस्त हैं, तो आपकी ये तस्वीर मदन सासू के साथ क्यों, पापा के साथ क्यों नहीं? और कहते हैं कि सासू के साथ तो आपकी फ्रेंडशिप नहीं थे ना। तो ये सुनकर महेश कुछ नहीं बोलता है। तो मानवी कहते हैं कि प्लीज़ बताइए ना। तो वो महेश कहता है कि बेटे वो तुम्हारे पापा के साथ साथ मदन भी मेरा दोस्त था, वो दोनों भाई थे ना इसलिए। तो मानवी कहती है कि पर अंकल आप तो हमेशा मुझसे कहते रहे कि आप पापा के खास दोस्त थे, मदन सासू के बारे में तो आपने कभी मुझे नहीं बताया। तो महेश कहता है कि बेटा नहीं बताया होगा, ध्यान में नहीं रहा होगा, एक फ़ोटो को लेकर इतनी टेंशन क्यों। तो मानवी कहते हैं कि नहीं अंकल कुछ तो बात ज़रूर है। मैंने टब्बू से पूछा तो वो गुस्से होकर भाग गया मगर उन्होंने कुछ नहीं मुझे बताया। आपसे पूछ रही हूँ तो आप बात घुमा रहे हैं, आप भी ठीक से नहीं बता रहे हैं। और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे सच जानना है, आप प्लीज़ मुझे बताइए। तो महेश फ़ोन काट देता है। तो मानवी कहती है कि फ़ोन काट दिया ऐसे नहीं चलेगा, सच तो मैं जानकर ही रहूँगी। तो वो फिर से फ़ोन करते हैं तो महेश उनका फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है। तो मानवी कहती है कि अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है और कहते हैं कि सच तो मैं जानकर ही रहूँगी, चाहे मुझे कोई बताइए या ना बताइए। तो प्लीज़ फ्रेंड आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर कर दे। और 1000 में मेरी बहन है कि आने वाले ऐसे ही अपकमिंग एपिसोड देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए और आप उनको देख पाए। तो चलो दोस्तों मिलेंगे कल के आवनार अपकमिंग एपिसोड में।